खबर में आगे बढ़ते और देखिए इजराइल ईरान टकराव और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। ईरान के कई शहरों में धमाके की खबर निकलकर सामने आई है। इजराइल ने ईरान पर मिसाइलें दागी है। तेहरान, इस्फहान और तबरीज में धमाके हुए हैं। तो यही खबर देखिए, यही बात मैं आपको बता रही थी कि किस प्रकार से ईरान के कई शहरों में लगातार बैक टू बैक धमाके, लगातार पलटवार इजराइल की ओर से किए जा रहे हैं। ईरान पर मिसाइलें दागी है। ये तस्वीरें देखिए, ये जो मिसाइल दागी गई है ईरान पर इजराइल की ओर से, तेहरान में, इस्फहान में और तबरीज में ये धमाके हुए हैं, उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई है। और किस प्रकार से देखिए चारों तरफ रिहायशी इलाकों में जो हमले किए जा रहे हैं, मलबा ही मलबा देखने को मिल रहा है। मासूम लोगों की जिंदगियां जा रही, लेकिन बावजूद इसके इजराइल यहां पर रुकता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तो देखिए मध्य पूर्व में एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। इन 6 तस्वीरों को जरा देखिए ध्यान से। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया, जिसे बेरूत में हुई सैन्य कार्रवाई का जवाब माना जा रहा है। हमले के बाद इजराइल में सायरन उठ बजे और सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। और इसी बीच क्या हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से संयम बरतने और जवाबी हमला नहीं करने की अपील की। फोन पर बातचीत की उनसे। हालांकि देखिए रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल नहीं सुना उन्होंने ट्रंप का, कड़ा रुख अपनाया है। बढ़ते तनाव के बीच कई शहरों ने हवाई क्षेत्र पर अब प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। पूरे मध्य पूर्व में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और दुनिया की नजर अब फिर से इस टकराव पर टिकी हुई है, क्योंकि एक बार फिर जो स्थिति है वो बेहद गंभीर नजर आ रही। तो देखिए कैसे रुक रुक कर ये हमले होते हैं, हिट एंड रन जैसी चीजें हैं। आदित्य वधावर हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आदित्य, ये जो रुक रुक कर हमले हो रहे हैं, कैसे क्या समझा जाए इस चीज को? मतलब हमले होते हैं, फिर जैसे ही लगता है कि स्थिति सामान्य होगी फिर एक अटैक कर दिया जाता है। एशिया में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले 5 सालों से रूस और यूक्रेन में निरंतर युद्ध चल रहा है, वैसे ही अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल और ईरान में ही निरंतर ये युद्ध चलता रहेगा। और इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो नुकसान है और आम जनता, दूसरे देशों के लोगों को हो रहा है, क्योंकि सारा तेल और गैस जो है मिडिल ईस्ट रीजन से आती है। और उसके आप जैसे कि जानते भी हैं कि पिछले कुछ 1-1.5-2 महीने में कि 4 बार कम से कम पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। तो काफी ज्यादा देखिए इस युद्ध की कॉज जो है कि सिर्फ इजराइल और ईरान के लोग नहीं चुका रहे, दूसरे बल्कि पूरा दुनिया चुका रही है, महंगाई के रूप में और अन्य तमाम दूसरी दिक्कतें हो रही हैं। तो अब देखने वाली बात होगी, इजराइल भी अब दोबारा अग्रेसिव मोड में आएगा, उधर ईरान भी लगातार मिसाइल से अटैक करेगा इजराइल को, और इजराइल भी जवाबी सैन्य कार्रवाई करेगा। तो ये जो हमला किया गया है इजराइल की ओर से, कहां पे यह हमला ज्यादातर देखने को मिल रहा है? किस क्षेत्र को ज्यादा नुकसान हुआ है? रिहायशी इलाकों में क्या, जहां लोग रह रहे हैं वहां पर भी तबाही इस प्रकार से देखने को मिल रही है? ठीक है, कहीं ना कहीं अगर देखें तो इजराइल के कुछ एयर बेसिस पर ईरान ने मिसाइल दागी है। और कहीं ना कहीं इजराइल ने जो है ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट को टारगेट करा है। मेहराबाद एयरपोर्ट, इस्फहान, तेहरान और कर्ज, इस तरह के सेंट्रल ईरान के जो कुछ शहर हैं वहां पर इजराइल ने स्ट्राइक करे हैं। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दोनों ही तरफ नुकसान होता हुआ दिखता है। स्थिति गंभीर है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने और उसके बारे में बता दें। मध्य पूर्व में देखिए ईरान इजराइल में तनाव बढ़ चुका है। ईरान के हमले के बाद इजराइल का पलटवार देखने को मिला है।